आज की इस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिन का कांगड़ा और चंबा का प्रवास रहा है और कल उन्होंने पत्रकार वार्ता संबोधित करके जो वास्तु स्थिति है, वर्तमान सरकार जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के अंदर है, जो बार बार ये कहती है कि केंद्र सरकार जो है वहाँ से हमें पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, हमारे हकों को जो है वो दबाया जा रहा है, हमारे हक छीने जा रहे हैं, इसलिए प्रदेश के अंदर जो है वो विकासात्मक गतिविधियां जो हैं वो रुकी पड़ी हैं। और आज जो है उस वार्ता के बाद कुछ मंत्रियों के बयान आए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसका जो 300 करोड़ रुपया देने की बात कही, उसका पैसा आया था लेकिन हमने वापस कर दिया, क्योंकि उस भूमि की मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 500 करोड़ है। वह अगर 500 करोड़ है तो अभी तक आपके पास निवेशक क्यों नहीं आए? 2.5 वर्ष होने को हो गए हैं इस सरकार के, और एक ऐसा डिवाइस पार्क जो देश के अंदर सिर्फ 3 प्रदेशों को मिला था, अगर मिलता तो आज की परिस्थितियों में आप देख रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल टैरिफ वॉर चला हुआ है, उसमें ये जो मेडिकल डिवाइस देश के अंदर बनने थे, इससे हम लोगों को उससे मुकाबला करने का अवसर प्राप्त होना था। अभी तक कितना काम हो चुका होता, लेकिन सरकार जब वो ये गिनना शुरू कर देती है कि मेरी भूमि की कीमत इतनी है, कौन निवेशक आएगा? निवेशक आएगा तो निवेशक को भूमि भी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां चाहिए जहां पर वो ये समझे कि उसका निवेश सुरक्षित है। और सिर्फ भूमि से ही आंक लेना कि 500 करोड़ की हमारी भूमि है, आप उससे जुड़ा हुआ रोजगार नहीं देख रहे हैं, आप उससे जुड़ा हुआ ये नहीं देख रहे हैं कि प्रदेश को आर्थिक लाभ कितना होगा। तो एक संकुचित सोच से वर्तमान प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है। आज 2.5 वर्ष हो गए हैं, मुख्यमंत्री हर 15 अप्रैल 15 अगस्त को ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आबादी कम है। ये तो शुक्र है कि कोई टापू नहीं है प्रदेश के अंदर, नहीं तो वहाँ पर जा कर के अपनी गारंटियों की घोषणा करते कि मैंने पूरी कर दी। ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आबादी बिल्कुल कम हो और वहाँ पर घोषणा करके आ जाते हैं ये पूरी कर दी, और सदन के अंदर जब जवाब देते हैं तो कहते हैं हमने पूरी गारंटियाँ जितनी कही थी वो सारी पूरी कर दी। तो इस तरह से छल की राजनीति जो है वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता से कर रही है। अभी हाल ही में बस किराया बढ़ाया गया है, न्यूनतम 10 रुपये कर दिया गया। आप जो है राशन के डिपुओं में देखिए किस तरह से राशन के दाम बढ़े हैं। शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पा रही। अब आपका मिल्क फेड, जिसने 80 रुपये गाय का दूध और 100 रुपये भैंस का दूध खरीदना था, वो भी शराब बेचेगा। वन निगम भी शराब बेचेगा, सारे विभाग शराब बेचेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं सचिवालय के बाहर भी एक ठेका खोल के बैठ जाएं। तो ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है जो ये प्रदेश भुगत रहा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन एक ऐसा विभाग जिससे कि सबसे ज़्यादा आय इस प्रदेश को आती थी, उसका पूरा दिवालिया निकाल के रख दिया इनकी गलत जो नीतियां हैं उसकी वजह से। आज जो है प्रदेश के अंदर जितना ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग इन 2.5 वर्षों में इतनी नोटिफिकेशनें निकली हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनको नगर नियोजन के अंदर ले लिया गया, विभाग का विस्तार किया नहीं गया है। वो सारा का सारा बोझ जो है गांव के लोगों पर एकदम से डाल दिया गया। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये कर क्या दिया है, ना इसकी पहले कोई जानकारी दी गई, ना 3 महीने का कोई नोटिस दिया गया, ना सुझाव लिए गए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो जो ग्रामीण लोग हैं उनके ऊपर पड़ने जा रहा है। सरकार के हालात ऐसे हैं कि ना आप समय पर वेतन दे पाते हैं, ना पेंशन दे पाते हैं। घोषणाएं जो हैं वो कई जगह तो इतनी बड़ी बड़ी कर दी गई हैं कि पैसा है नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो 30 करोड़ हो नहीं रहा, उसके लिए तो पैसा है नहीं। तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा
जो कल श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने गिनाया कि अलग अलग मदों में जो मिला उसको डाइवर्ट करके पेंशन्स में, सैलरीज में और अलग अलग जगह उसको खर्चा गया है, जो कि बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है और सरकार उससे पूरा अपना पल्ला झाड़ रही है। क्या कारण है कि एक मंत्री जो हैं वो निजी अपना हेलीकॉप्टर लेकर के मुख्यमंत्री जी को आनन फानन में मिलने चले जाते हैं? उसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि जिस प्रदेश में इतना बड़ा वित्तीय संकट है वहाँ मंत्री जो हैं वो अपना निजी हेलीकॉप्टर लेकर के जो है दूसरे अपने कैबिनेट के कुलीग को मिलने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को मिलने जा रहे हैं। तो सरकार के अंदर खुद ही हालात ठीक नहीं हैं। आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि शिमला सेक्रेटेरिएट और शिमला ओकोवर जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहाँ जहाँ पर इस प्रदेश से लोग अपनी समस्याएं लेकर के जाते थे, सन्नाटा पसरा रहता है। जनता को पता चल गया है कि प्रदेश के अंदर कोई सुनने वाला रहा नहीं है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए जो है वो लगातार मुख्यमंत्री से लेकर सारे के सारे लोग जो हैं बार बार राजनीतिक जो है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के बारे में जब पूछा गया तो कहा हमारा अपना अखबार है, उसको हम और भी देंगे, जितना मन चाहेगा और ऐड देंगे। ऐड तो उसको देनी चाहिए जो छपता हो, जिसकी कोई प्रति ही नहीं छपती हो, 2008 के बाद जो बंद पड़ा हो, तो उसको उसकी ऐड कहाँ छप रही है, ये एक सोचने का विषय है। और जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के हालात हैं, जो विमल नेगी जी की मृत्यु का मामला है, अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते थे तो जब आपको उनका शव प्राप्त हुआ तो वो कपड़े फोरेंसिक जांच को क्यों नहीं दिए गए? उसकी तो कोई जांच नहीं हुई, इसीलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। जब वीडियोग्राफी हुई उसके अंदर पेन ड्राइव मिली है, वो पेन ड्राइव भी गुम हो गई। जो लोग शुरू में डीएसपी और बाकी टीम जांच कर रहे थे, ये तो बताया गया कि उनको बदला गया, बदला नहीं गया। वो तो खुद लिख के दे गए कि हमारा पीछा छोड़ो, हम ऐसी जांच के भागी बन ही नहीं सकते जहां पर तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। हमारी तो बार बार ये मांग रहेगी कि इस पूरे मामले की, और साथ में जो पेखुवेला प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, उसमें काम करने वाली जो ये पटेल इंजीनियरिंग है, उसमें किन लोगों के क्रशर लगे हैं। बहुत बड़ा खनन माफिया प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। पहले ही हमीरपुर से ज्ञानचंद जो है वो सीबीआई की हिरासत में जांच चल रही है, लेकिन फिर भी हौसला वर्तमान सरकार का देखिए कि जहां अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, विवश कर दिया है कि लोग जो हैं वो ऐसे कदम उठाने पर आ गए हैं कि या तो नौकरी छोड़ दें या अपने प्राण त्याग दें। तो क्या जो है वो सीमा भ्रष्टाचार की हो गई होगी वर्तमान सरकार में, और प्रशासनिक पकड़ वर्तमान सरकार की शून्य है। कार्यालयों के अंदर अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो जनता की समस्याओं का निवारण करने में बिल्कुल उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। कहीं भी देख लीजिए, धर्मशाला की बात करें तो यहाँ अधिकांश काम जो हैं, जो पिछले समय की सरकार के समय जिसके लिए धनराशि आई थी, बंद पड़े हैं। तो ये दिलचस्पी सरकार की वर्तमान में है। सिर्फ ऐसी ही सोच हो गई है कि अपना समय निकालो, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, क्या पता अपने ही लोग कब बाकी के भी छोड़ करके चले जाएं, जो हालात पैदा कर दिए हैं। तो निराशाजनक हालात वर्तमान सरकार ने प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए हैं, और जिसके लिए अगर ये केंद्र की सरकार को बार बार दोषी ठहराएं, वो दोषी ठहराना सही नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर में जिस प्रदेश का जो हिस्सा बनता है वो उस प्रदेश को मिलता ही है। और जितना आपदा काल में एक आंकड़ा बना दिया गया कि 12,000 करोड़ हमने कहा था कि हमें दे दो, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर आपको वहाँ से धनराशि नहीं आई तो आपने ये कैसे कह दिया कि हमने सारी व्यवस्था फिर से सुचारू कर दी, जबकि 1750 करोड़ रुपया जो है वो आपको मिला, उसको कहाँ खर्च किया उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ये हालात वर्तमान सरकार के हैं। और जिस प्रकार से
माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर आज टिप्पणियाँ की हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और इनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अनुभवी लोग रखने चाहिए प्रशासन के अंदर भी, ऐसे लोग नहीं रखने चाहिए जो अब पार्टी करें निजी और पैसा उसका बिल भेज दें जीएडी को। तो ये तो हालात वर्तमान सरकार के हैं, जिसमें कि अधिकारी भी बेलगाम हो गए हैं। जब उनको पता है कि ऊपर राज करने वाला जो है वो खुद ही चीज़ों में संलिप्त होगा, तो कैसे प्रशासनिक पकड़ बनाएगा, कैसे अनुशासन जो है उसको कायम करेगा प्रदेश के अंदर। मेरा ये मानना है और प्रदेश की जनता से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज तक की सबसे भ्रष्ट और ऐसी सरकार जो बिल्कुल निठल्ली सरकार हो, आज तक के इतिहास में इस प्रदेश ने कभी देखी नहीं है।